हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हमारे यहाँ थी सत्यनारायण भगवान की कथा और आज मैंने कथा के लिए चन्ना मस्जिद और ये प्रसाद बनाया था पंजीरी का। और चलिए कैसे बनाया मैंने बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में मैंने घी ऐड किया था। घी गर्म होने के बाद इसमें मैंने करीब 2 किलो के करीब टेढ़े आटा ऐड किया था। 2 किलो के करीब मैंने, और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैंने भूनना था। कम से कम हमें इसे 10 से 20 मिनट लग जाते हैं इसे भूनने में। मैंने 2 बार भूना था और दोनों प्रोसेस इस तरीके से भूना था मैंने। और फिर इसको मैंने इस तरीके से बड़े से परात में फैला दिया था ताकि हमारा ठंडा हो जाए। और फिर मैंने छोटू सा पंखा था मेरे पास, इस पंखे से मैंने थोड़ा सा इसको पंजीरी को ठंडा किया इस तरीके से। इसमें अभी हमें मीठा मिलाना था ना, इस वजह से गरम में नहीं डालना था ना। तो इधर हमारा ठंडा हो चुका था। फिर इसमें मैंने बूरा ऐड कर दिया था। 1-1.5 किलो के करीब बूरा ऐड किया था मैंने। और फिर उसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट थे हमारे कटे हुए, और फिर मैंने इसको हाथ से इस तरीके से मिला दिया था अच्छे से, और ताकि हमारा शक्कर अच्छे से मिल जाए और ड्राई फ्रूट सारे में अच्छे से मिल जाए। और इधर हमारी पंजीरी बनकर रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते हाथ से तोड़ के मैंने ऐड कर दिया था। तुलसी का पत्ता डालना अच्छा होता है, इस वजह से मैंने इसमें पंजीरी में थोड़ा ऐड किया था तुलसी का पत्ता। और फिर उसके बाद इधर हमारी कथा भी शुरू हो चुकी थी और सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो इधर हमारी कथा शुरू थी और पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हमें, और बहुत अच्छे अच्छे बातें बताई भी थी। और ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी हैं, और इनके बारे में भी बहुत कुछ पंडित जी ने हमें सिखाया था और बताया था इसके बारे में भी। और बहुत अच्छी बातें और बहुत सारी कहानियाँ हमें बताई थी सत्यनारायण भगवान के बारे में, और बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाई थी। और फिर इधर हमारे मतलब पूजा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हमारी हवन हवन की तैयारी हो गई थी। और इधर हम सब फैमिली वालों ने इधर हवन किया था हमने। और इससे वास्तु नेगेटिव दोष सब हट जाते हैं हवन करने से। और इधर हमारी हवन हो चुकी थी। और फिर उसके बाद हमने आरती करी थी। आरती के बाद फिर हम लोगों ने प्रसाद निकालना शुरू कर दिया था सबके लिए, क्योंकि गेस्ट जो होते हैं एकदम आरती खत्म होने के बाद चले जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सब पहले ही प्रसाद भी रेडी कर लिया था इस तरीके से। सबके लिए हमने पंजीरी और जो हमारे फ्रूट्स थे वो हमने कट कर लिए थे, और कट करके हमने इस तरीके से प्लेट में लगा लिए थे। और इधर हम लोगों को जोत का प्रसाद भी दिया था पंडित जी ने फैमिली वालों को, और सबने एक एक करके ही प्रसाद लिया हमने जोत का। और प्रसाद कब लेना, जोत का प्रसाद कभी भी लें तो पल्लू फैला के लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और इधर हम सभी लाइन में ही लगे थे प्रसाद लेने के लिए। और फिर उसके बाद इधर हमने कन्या जमाई थी, और इसके बाद हमने छोटी छोटी कन्या जमाई थी, उनके पैर धुलाए और फिर उनको हमने भोजन कराया था। उसके बाद फिर हमने कन्याओं को प्लेटें दी थी, और फिर हमने इसमें खाना मतलब कद्दू की सब्जी बनाई थी मीठी वाली, वो सर्व किया था। बच्चों को खट्टा मीठा पसंद होता है। और फिर इसमें हमने आलू की सब्जी बनाई थी और सब कर दिया था बच्चों को, और रायता भी बनाया था और भी दे दिया, पूरी दे दिया। बच्चों ने अच्छे से शौक से भोग लगाया था बहुत अच्छे तरीके से। और हमने कन्याओं को पैसे दे के अच्छे से विदाई कर दी थी कन्याओं की। और उसके बाद बड़ों को भी प्रसाद ग्रहण कराया था हम लोगों ने सभी को। और इधर छोटे बच्चों के जीवने के बाद हम लोगों ने इनकी विदाई कर दी थी, और इधर बच्चों का सारा मतलब खाना पीना हो चुका था, अब देख सकते हैं, ये देखें। और फिर इधर बच्चों का कार्यक्रम पूरा हो गया था खाने पीने का। प्रसाद बांटने के बाद फिर हमने बड़ों का आशीर्वाद लिया था और प्रसाद ग्रहण करा। और आज की यही वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।